झुंझुलाहट में हक्कानी नेटवर्क का नाम आ गया कि जी पाकिस्तान वजीरिस्तान में एक्शन नहीं कर रहा, इसकी वजह से ये हमारे मसले बने हुए हैं। अब हो सकता है हक्कानी का जो ग्रुप है वो हमले कर रहा है, यानी कि सारे हमले वो नहीं कर रहे। अगर हक्कानी नेटवर्क, अगर हक्कानी ग्रुप कर रहा है तो वो चंद हमले हैं, दूसरे ग्रुप्स भी अमेरिका पर हमले कर रहे हैं। पूरे अफगानिस्तान में जो मसले हैं, जो हेलमंद में मसला है वो वजीरिस्तान पे क्यों डाल रहे हो? जो कंधार में मसला हो रहा है वो वजीरिस्तान पे क्यों डाल रहे हो? ये गलत सोच है अमेरिका की। उनका इलेक्शन का साल आ रहा है और ओबामा उसामा बिन लादेन को मारने के बाद उसकी रेटिंग बढ़ी। इलेक्शन में लोगों को कहेगा कि जी मैंने 10वां साल जो पूरा हो रहा था उससे पहले पहले मैंने उसामा को मार दिया। जब ये चीज़ें होती हैं ये आगे भी होंगे। और यानी कि तालिबान शिद्दत से हमले कर रहे हैं, वो अपनी ताकत बता रहे हैं कि इस वक्त वो पावर में है। अमेरिका जब वहाँ से निकलने जा रहा है तो वो इसको अपनी फतह जो है वो करार दे रहे हैं। मैंने आपको कहा था प्रोग्राम में कि तालिबान का मोराल हाई है। ओबामा की बड़ी टेक्निकल गलती थी, एक जिसको पॉलिटिकल ब्लंडर कहते हैं, कि आप 2 साल पहले अनाउंस कर देते कि हम 2011 से में फ़ौज बाहर निकालेंगे। मैं अगर तालिब हूँ, मैं 2011 तक हाथ बांध के बैठ जाऊँगा कि ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मैं अपनी ताकत बचाऊँगा। 2010 इन्होंने कंपेरेटिवली ठीक गुजारा, 11 में ऐसे अटैक्स आ गए और ये मुल्लन ने कहा था कि हमने इनकी कमर तोड़ दी है। यू मे सी स्पेक्टेकुलर अटैक, लेकिन एक कार्रवाई नहीं मुसलसल कर सकते। मेरे ख्याल में ये असेसमेंट उनकी गलत थी और गलत। तालिबान और इनकी शिद्दत से हमले क्यों बढ़ रहे हैं? जब आपको पता चल जाए कि जा रहा है दुश्मन, उस रिट्रीट कर रहा है, तो आप उसको फॉलो अप करते हैं, परसूट करते हैं, उसके पीछा करते हैं, मैक्सिमम नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन नफसियाती तौर पर ये प्रेशर बढ़ा रहे हैं कि ताकि अमेरिका जब वहाँ से निकलेगा तो उसकी हकीकत मायने में शिकस्त हो, जो वहाँ पर जो लोग मौजूद रह जाएंगे उन पर भी एक प्रेशर बढ़े, ताकि जो पीछे लोग बच जाएंगे। अमेरिका निकल रहा है, उस दौरान जब उन पर थ्रू आउट अटैक्स होंगे तो पीछे जो वो एक सेटअप बना के जा रहे हैं वो इतना डिमोरलाइज हो चुका होगा कि वो फिर तालिबान का मुकाबला नहीं कर सकेगा। समझे मेरी बात ना, कि वो इतना डिमोरलाइज हो जाएगा। अमरीकियों का भी मोरल डाउन होगा। सोल्जर जो है वो इस मूड में है कि कैलिफोर्निया वापस जाए। इस टाइम पे वो मरना नहीं चाहता कि 10 साल की जंग में आखिर में मर जाऊं, कि जंग ख़त्म हो रही है, घर जाए। तो उनका भी वो सोल्जर की साइकोलॉजी वो मौजूद है नफ्सियात में। पाकिस्तान के लिए इससे बुरा वक्त अब तक नहीं आया जो अभी इस वक्त है। वज़ीरिस्तान पे हम हमला करते हैं, एक्शन लेते हैं या नहीं, मसला सॉल्व नहीं होगा। मसला अब मुज़ाकरात से भी नहीं सॉल्व होता है। जब एक फरीक जीत रहा है तो वो मुज़ाकरात क्यों करेगा दूसरे फरीक से जो हार रहा है? देखें, जंग मिलिट्री सॉल्यूशन कभी भी नहीं होता है, फौजी सॉल्यूशन नहीं होता है। फौज का काम होता है कि दुश्मन को कमज़ोर करे, इस हद तक कमज़ोर करे कि जब मुज़ाकरात की मेज़ पे आप आते हैं तो आपका हाथ ऊंचा हो, आपके पास पत्ते ज़्यादा हों, कमज़ोर उसमें जाकर उससे शराइत मनवाएं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी जब उसने सरेंडर किया तो पेरिस में जो साइन हुए सरेंडर के, तो ट्रेन के अंदर हुए थे। जब फ्रांस पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने कब्ज़ा कर लिया
तो सरेंडर डॉक्यूमेंट उसने कहा वही बोगी मांगा, इसके अंदर करूँगा। तो अमेरिका पाकिस्तान इस वक्त आपस में न लड़ें, दोनों का नुकसान। तो बात ये कहते हैं, देखिए जी, अमेरिका पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये आपस में लड़ रहे हैं, तो आप नहीं समझते कि इनकी आपस की लड़ाई का फायदा अल्टीमेटली तालिबान को हो रहा है? इसलिए कि हर मुल्क अपने मफाद का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है, जो कि एक जायज़ हक है हर मुल्क का। मुझे चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए अपने मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करे, अमेरिका अपने मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करे, अफगानिस्तान अपने मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करे। मफाद क्या है, इसका तयन होना चाहिए कि पाकिस्तान का मफाद क्या है, और ये आप सिर्फ फौज पर ना छोड़ें। ये वक्त है कि आप पार्लियामेंट, थिंक टैंक्स, सिविल सोसाइटी, आर्मी, इसके ऊपर बहस करें कि तालिबान अगर अफगानिस्तान में जीतते हैं हमें फ़ायदा है, हारते हैं हमें फ़ायदा है, अमेरिका के साथ अगर हम कन्फ्रंटेशन करते हैं हमें फ़ायदा है, अगर नहीं करते तो फ़ायदा है। ये वो चीज़ें जिस पे डिबेट होनी चाहिए, नहीं होती है। हमने फ़ौज के लिए छोड़ दिया है। ये जो ख़बरें हमें मिलती हैं ये वाशिंगटन पोस्ट से मिलती हैं, गैर मुल्की अखबारों से हम पढ़ते हैं ये चीज़ें। पाकिस्तान में इस पर बहुत कम डिबेट। मतलब ये अगर बहस पाकिस्तान के मफादात के मुताबिक है कि हम लाए अमल इख्तियार करें, तो हमारे यहाँ ये बहस क्यों नहीं हो रही? इस मसले को शुरू से सीरियसली लिया ही नहीं गया, इसको अपनी जंग नहीं समझा गया, सीरियस नहीं लिया गया। हर बंदा कहता है कि पाकिस्तान को इतना ट्रिलियन का नुकसान हो गया। मैंने एक एंकर को कहा था कराची के 45 लोग मरे, उसका बहुत अफसोस हुआ, लेकिन जितना टाइम चैनल्स ने उसको दिया कराची को, उतना अगर ये फाटो को भी दे देते शुरू से, तो हम हो सकता है एक नेशनल कंसेंसस के ऊपर। हम यहाँ पर मुख्तसर ब्रेक लेंगे। नाज़रीन, कलन साहब को ये कहना है कि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अमेरिका के दरमियान इख्तलाफात मौजूद है, मगर ये इख्तलाफात इसलिए मौजूद है कि हर मुल्क अपने मफादात के मुताबिक काम कर रहा है और वो चाह रहा है कि इस तमाम सूरत हाल में वो अपने मफादात को बचाए। मगर ये नुकता बहरहाल अहम है कि इन तमाम मफादात में क्या ये मफाद उनके लिए अहम नहीं है कि तालिबान को शिकस्त दी जाए? इस नुकते पर ताहाल इतफाक नहीं हो रहा। हमारे प्रोग्राम जारी है, हम यहाँ मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।